प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण को नियमों के मुताबिक हटवाया गया और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। इस दौरान न सिर्फ पुलिस का कड़ा पहरा रहा बल्कि मस्जिद पक्ष से जुड़े लोग भी वहां पर मौजूद रहे। दरअसल बहराइच से बांदा के बीच स्टेट हाईवे 13 पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और इसी वजह से चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग सड़क के किनारे अवैध निर्माण को हटा रहा है और इसी क्रम में आज नूरी मस्जिद के हिस्से को हटाया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट भी जा चुकी है, लेकिन वहां से स्टे ऑर्डर नहीं मिला। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप डिटेल में इस पूरे मामले को समझ लें। यूपी के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से पर प्रशासन का बुलडोजर लगा। इस दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण को नियमों के मुताबिक हटाया गया, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। दरअसल बहराइच से बांदा के बीच स्टेट हाईवे 13 पर सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है और इसी वजह से चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग सड़क के किनारे अवैध निर्माण को हटा रहा है। इसी क्रम में आज ललौली कस्बे में नूरी मस्जिद के हिस्से को हटाया गया। मौके पर मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग भी थे। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने 17 अगस्त को ही मस्जिद को नोटिस दिया था, लेकिन अवैध निर्माण का पूरा हिस्सा नहीं हटाया गया था, जिसे आज पूरा कर लिया गया है। चलिए, हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य, सतानंद महाराज हमारे साथ हैं, नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, कामरान मलिक हमारे साथ हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, लोक निर्माण विभाग का कहना है कि बिल्कुल नियम के तहत इस अवैध हिस्से को हटाया गया, इस पर तो कोई आपको आपत्ति नहीं होगी? ये पहली और आखिरी मस्जिद नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वजूद में आई है तब से मस्जिदें टूट ही रही, टूटेंगी। क्या कर लेगा मुसलमान? ये मस्जिद कहां टूटी? नहीं, मस्जिद को कहां तोड़ा जा रहा है? उसके अवैध हिस्से को हटाया गया है जी। मस्जिद नहीं तोड़ा गया, उसके एक अवैध हिस्से को हटाया गया है। अवैध हिस्सा तो किसी को कह सकते हैं, हमारे घर को भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर बैठे लोग निर्माण जो अधिकारी है वो कहते हैं कि भाई यहाँ से रोड सड़क निकलनी है, घर हमें हटाना पड़ेगा, अवैध कह दिया जाएगा। अवैध कहने में कितनी देर लगी सरकार? ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, आपने कहा कि ये बीजेपी की सरकार में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। यहां सड़क चौड़ीकरण को लेकर के पहले भी नोटिस दिया गया था, अवैध हिस्से को हटाने को लेकर। कुछ हिस्सा खुद मस्जिद कमेटी ने हटाया था, कहा था कि बाद में हम हटा देंगे, अब प्रशासन उसे हटा रहा है। तो यहां दिक्कत कहां है? यहां कार टारगेट करने वाली बात आ गई। अरे मस्जिदें टारगेट हो रही हैं साहब। 12,000 मस्जिदें आपके ही चैनल पर दिखा रहे थे कि उनका सर्वे होगा, वो टारगेट पर है, वो नजर में है, वो निशाने पर है। बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये जो ज्यादतियां हो रही हैं मस्जिदों और मंदिरों के नाम से, ये देश के हित में नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। इस तरह से सड़कें कहीं और से भी निकल तो आचार्य विक्रमादित्य, इनका जो पॉइंट मैं समझ पा रहा हूं, ये कह रहे हैं सर्वे के नाम पर दरअसल में आप मस्जिद हटाना चाहते हैं। सर्वे तो सिर्फ बहाना है। सत्यवान जी, पहले तो उनका टारगेट ये है देश पे हमला करेंगे। कह रहे हैं देश ये अच्छा नहीं है, खतरा है। खतरा क्या है? कहना चाह रहे हैं सीधे साहब, इस देश में बलवा करेंगे। अरे भाई, कोई नाजायज चीज है सामने दिखाई दे रहा है आपको? क्या किस खतरा चल रहा है? कैंटिलीवर के ऊपर, रोड के ऊपर निकाल कर आपने मस्जिद के 5-5 फुट बाहर निकाल दिया है, कॉलम से बाहर निकाल कर जो खड़ा कर रखा है। कम से कम देखो तो सही सामने क्या है, रोड के ऊपर आ रही है। मंदिर को जब तोड़ा जाता है तब तो आप हंसी उड़ाते हैं। लाल किले के सामने मंदिर था, रोड पर हटाया गया, उसका कोई जिस प्रकार से स्थिति बनी। मैं बता देता हूँ, हमारे इलाके में आकर कम से कम 15 मंदिर हैं जिनको सरकार ने जो रोड के ऊपर से हटाने का प्रयास किया, हटाया, बिल्कुल हटाया, कोई विरोध नहीं किया गया। लेकिन जब आप तथाकथित तौर पर ये मस्जिद के नाम पे आते तो क्या इसमें देश में बलवा होगा? क्या करोगे देश में बलवा करके? आपको देख लो, जितने संबंध बलवा किया है ना, नामजद हो गए हैं, पोस्टर लग गए हैं। आपका तो मैं तो कह रहा हूँ, भारत सरकार के बैठे हुए जितने नुमाइंदे हैं, अजहरी साहब का नाम नोट करके रख लें। ये देश में बलवा करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों का मैं दूंगा कंप्लेंट थाने में कि बलवा यहाँ बैठकर टीवी के ऊपर, जीटीवी पर आकर ये बलवा कराने की कंप्लेंट देते। योगी जी को नाम लिख के मैं भेजता हूँ, उनका भी मैं दूंगा नाम लिख के। अजहरी का जितने भी बलवा करने वाले टीवी पर आके बोलते हैं ना कि बलवा करेंगे, मैं नाम लिख के भेजता हूँ। मंदिर हटाए जा रहे हैं तो आप उस पर बात करिए। आपका इतराज नहीं है तो हमें तो इस पर हमारा पक्ष क्या है? जहाँ
मस्जिदें हटाई जा रही है, मस्जिद कयामत तक मस्जिद रहेगी। जहां मस्जिद बन गई वो मस्जिद ही रहेगी। आप कहते रहिए, जहां एक बार मस्जिद बन गई वो मस्जिद रहेगी, कयामत तक रहेगी। जब तक दुनिया है तब तक रहेगी, जब तक कायनात है तब तक रहेगी। आपका ये अकीदा नहीं है तो हमारा कसूर क्या है भाई? आप अपने कामरान मलिक साहब, मतलब हमसे क्यों बोल रहे हो आप भाई? मतलब अजहरी साहब कह रहे हैं कि मंदिर अगर सड़क चौड़ीकरण के रास्ते पर पड़ रहा है और उसे हटाया जा रहा है, अगर आपको एतराज नहीं है तो ये आप समझें, लेकिन अगर हमारा मस्जिद पड़ रहा है उसे आप नहीं हटा सकते, ये कौन सी दलील है? जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट का सवाल है, वहां पर जो है चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, और क्या कहते हैं एनक्रोचमेंट जो है हटना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो है साफ रास्ता, ठीक रास्ता जो है कहते हैं पब्लिक की जरूरत है। मगर मुझे जो है कहते हैं अफसोस इस बात का है कि मस्जिद जो है टूट रही है तो आचार्य जी जो है देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य जी देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, मेरे घर में कार्ड आता है, उसमें चाहे गणेश जी की जगह छोटी सी मूर्ति होती है, तो मेरी हिम्मत नहीं होती उसको फेंकने की, क्योंकि मेरा जमीन गवारा नहीं करता। मगर ये मंदिरों और मस्जिदों का जो मतलब हम जो लुत्फ ले रहे हैं, मंदिरों को तोड़ने के बाद में, मस्जिदों को तोड़ने के बाद में, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और कब खत्म होगी मेरे समझ में नहीं आती बात। और ये जहां तक देखिए, अगर अनऑथराइज्ड है, एनक्रोचमेंट है तो हटना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। ठीक है, कामरान मलिक ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अगर कोई विकास डेवलपमेंट के रास्ते पर आ रहा है, इंक्रोचमेंट है, तो उसको हटना चाहिए। लेकिन सदानंद महाराज, ये क्यों लग रहा है अजहरी जी को कि मस्जिद को जानबूझ करके हटाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? दूसरी चीज कह रहे हैं, मंदिर आप हटाइए, आपको एतराज ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिद तो कयामत तक रहेगी। एक बार बन गई, भले इल्लीगल हो, लेकिन कयामत तक रहेगी। प्रत्युष खरे जी, ये तो फ्लाईओवर पे भी मजार बना लेते हैं, और फ्लाईओवर पर मजार बना के कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर बनाई थी। अरे फ्लाईओवर 10 साल पहले वाला भाई, वहां तुम्हारी मजार कैसे बन गई? उसमें भी तुम चादर चढ़ाते हो और फिर कहते हो कि कयामत तक ये मजार रहेगी। अभी ये महोदय कह रहे थे नूर अहमद जी कि मेरे घर को भी गिरा दिया जाए। अरे भाई, तुम्हारा घर क्या, जो भी अवैध उसको गिराया जाएगा? अगर डेवलपमेंट के मार्ग पे अगर भारत को विकसित देश बनाना है, कुछ भी यदि ऐसा कुछ भी अवैध आता है उसको गिराया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि मंदिर से गिराएगा तो नहीं टूटेगा। आप पूरी जिंदगी कितने मंदिर गिराए? अरे सबसे बड़ी बात तो आप कुछ नहीं, आपके पास कहने के लिए मंदिर आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। आप हिम्मत नहीं है। आप हम लोग आपको एक बार भी सही बात कहते हुए पूरे भारत में लगभग लिखित रूप से 32,000 मंदिरें गिराई आपने। अगर भारत को डेवलपमेंट करने के लिए, विकसित बनाने के लिए छोटी मोटी इमारत गिरा दी जाए तो उसमें इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। फालतू का विवाद है। वैसे नहीं कहा जो आप यहाँ पर हमारे लिए बता रहे हो। सही बात है, हमने ये कहा आपके यहाँ मंदिर के लिए आपने कहा ना कि मेरे घर को गिरा दो। अरे भाई, आपका घर भी अवैध तो सरकार को भी गिराएगी। और आपकी तो नियत है ना, जहाँ खाली जमीन मिले वहाँ से तंबू गाड़ के कब्जा कर लो। नहीं, अजहरी साहब, आपने कहा कि अगर मंदिर, अभी चूंकि इसका जिक्र खुद आचार्य विक्रमादित्य ने किया कि कई ऐसे मंदिर हैं जो कि चौड़ीकरण के रास्ते में, उनको हटाया गया, कोई विरोध प्रदर्शन, कोई बवाल नहीं, कोई कोर्ट नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं कि साहब जहां तक मस्जिद का मसला है ये कयामत तक रहेगी। अरे एक बात बताइए, अगर 20 सड़क पर, हाईवे पर अगर कोई मजार, मस्जिद, मंदिर है और अगर वो अवैध तरीके से बना है तो उसको क्या दिक्कत हटाने में? कोर्ट भी तो यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सार्वजनिक जगहों पर, सड़क पर, फुटपाथ पर, रेलवे की जमीन पर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको हटाया जा सकता है। पृथ्वी भाई, आप चैनल के एक एंकर हैं, मीडिया देश का चौथा बड़ा स्तंभ है। आप इसकी लाज रखिए, उनको हटाना चाहिए। गलत इतिहास कौन सा गलत इतिहास लिख रहा हूं साहब, बताइए ना अजहरी साहब, कौन सा गलत इतिहास मैं लिख रहा हूं? तोड़ने का इतिहास आप गलत आप लिख रहे हो। अरे कौन सा गलत इतिहास लिख रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, यहां पर मस्जिद के जो अवैध हिस्से को गिराया जा रहा है, ये कौन गिरा रहा है? ये मीडिया गिरा रही है क्या? ये मीडिया गिरा रही है? प्रत्युष खरे गिरा रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? 1947 में देश आजाद हुआ, पहुंच गए, अब 47 पहुंच गए, 24 से सीधे छलांग मार के 47।
गजब। जितने सीधे चाहोगे 2024 से छलांग मार के 47 पहुंच गए। जब दलील नहीं होती है तो ऐसे ही कूद फान चलती रहती से है। लेकर के अब तक अवैध नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 10 साल से है, तब भी अवैध नहीं था, अब हो गया अवैध। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में युद्ध कराना चाहती है, दंगा कराना चाहती है, बलवा कराना चाहती है। डेवलपमेंट के नाम पर और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार चाहती है कि देश में कहीं युद्ध हो, सरकार चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। तब तो आचार्य विक्रमादित्य जी फिर तो जो भी सड़क या हाईवे है वहां पर कुछ भी अगर इलीगल बना हुआ है तो उसको नहीं हटाने देना चाहिए, बल्कि और 10, 20, 50, 100, सैकड़ों ऐसे कंस्ट्रक्शन हो जाने देने चाहिए। विक्रमादित्य के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, जिस प्रकार सऊदी के अंदर, यूएई के अंदर, मुझे जहां तक याद है कि मोहम्मद साहब के एक परिवार का जहां पर कुछ लाइब्रेरी जगह की चीज बनी हुई थी, हाईवे के लिए, केवल हाईवे को ठीक करने के लिए उस परिसर को भी हटाया गया। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पर नया मुद्दा आते हैं, पुकारता है ना, वास्तविक तौर पर वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर इस देश में आ रहे हैं। और अजहरी साहब जैसे लोग वो वास्तविक तौर पर कर रहे हैं चैनल पर बैठ कर। सऊदी का कानून आप भारत में ना पढ़ाए आप। 150 साल पहले वहां पर मजारें थी, तब भी वहां पर सरकार चलिए इस वक्त